और तफ्तीश में अब खबर 3,000 रुपए के उस कर्ज की जो एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गया। 3,000 रुपए के उस कर्ज ने युवक को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। वारदात ग्वालियर की है, जहां एक सूदखोर युवक पर 3,000 के कर्ज के बदले 10,000 रुपए लौटाने का दबाव बना रहा था, लेकिन युवक वो कर्ज नहीं चुका पाया और उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। ग्वालियर के शिवनगर इलाके के इस मकान में मातम पसरा है, क्योंकि इस परिवार का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुका है। 2 दिन पहले जहर खाने वाले 19 साल के अरविंद परिहार की सांसों ने सोमवार सुबह उसका साथ छोड़ दिया। जिस उम्र में युवक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है, उस उम्र में अरविंद ने आखिर ये भयानक, ये दर्दनाक कदम क्यों उठाया? ये सवाल आज सबके दिमाग में कौंध रहा है। दरअसल अरविंद की मौत की वजह बने 3,000 रुपए। कुछ समय पहले अरविंद ने इलाके के ही धर्मेंद्र जाटव से 3,000 रुपए का कर्ज लिया था। अरविंद ने कर्ज की कुछ रकम चुका भी दी थी, लेकिन धर्मेंद्र अरविंद से अब सूद समेत 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। एक अरविंद परिहार नाम का लड़का था, उम्र करीब 18 साल थी उसकी। तो उसने परसों कुछ जहरीली गोलियां खा ली थी। गोली खा करके वो उसको बेल्ला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। अरविंद ने मौत को गले लगाने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार धर्मेंद्र को ठहराया है। सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें यही लिखा है कि धर्मेंद्र नाम के लड़के पे मैंने पैसे लिए थे, तो वो पैसा मांगता था, पैसे नहीं दे पा रहा होगा। जो 2,000 रुपये करीब ऐसे पैसे और ज़्यादा बता रहा था, ब्याज व्याज बता के मेरे पास ज़्यादा पैसे हो गए। वो कह रहा मैंने दे दिए, अब कम पैसे जो भी बचे होंगे तो वो नहीं दे पा रहा। वो दोष देता होगा इसको कि तू पैसे दे हमारे, नहीं मैं तेरी मारपीट करूँगा। जो इस वजह से इसने ये कर दिया। धर्मेंद्र इससे पहले भी अरविंद के साथ कई बार मारपीट कर चुका था, लेकिन तब अरविंद के पिता ने धर्मेंद्र को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन अपने इकलौते बेटे को खो चुके इस पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस छोटे से कर्ज का सूद उसे अपने बेटे को खोकर चुकाना पड़ेगा। पकड़ के यहाँ से ले गया घर से, तो उनने मारपीट करी जहाँ रास्ता में लेते लेते करते करते तो घर पे बोल रहा था कि मैं घर पे ले जाऊंगा इसको। फिर मेरे को मिल गया तो मैंने उससे कही कि उसको छोड़ दो, पैसा है जो मैं कर दूंगा। फिर नहीं बोले कि नहीं सर, कहीं मैं मारपीट के ठाठी दे के अच्छी तरह से ठाठी दी, उसको डराया गया। आरोपी धर्मेंद्र फरार चल रहा है। पुलिस केस दर्ज कर उसकी धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। लेकिन क्या धर्मेंद्र को सजा मिल जाने से इस पिता का बेटा वापस आ जाएगा? क्या इस घर का चिराग कभी रोशन हो पाएगा? सुशील कौशिक, जी मीडिया।